राजस्थान के अंदर फिर से उपचुनाव होंगे। वजह, बीजेपी विधायक को जेल होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी और उसके बाद अंता की जो सीट है वो खाली हो चुकी है। अब नरेश मीणा के समर्थकों के अनुसार नरेश मीणा की किस्मत चमक सकती है, क्योंकि नरेश मीणा भी 12 जिले से आते हैं और कहा जा रहा है कि नरेश मीणा अंता से ताल ठोक सकते हैं। बातचीत इस पर भी करेंगे, लेकिन क्या राजस्थान के अंदर गुर्जर आरक्षण की आहट फिर से सुनाई देने वाली है? क्योंकि जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के सुपुत्र विजय बैंसला, उन्होंने कहा है कि 8 जून को महापंचायत का आयोजन किया गया है और यह महापंचायत होने वाली है पीलूपुरा में। पीलूपुरा वही जगह है जहां से गुर्जर आरक्षण की चिंगारी उठी थी और गुर्जर समाज के जो लोग थे उन्होंने इस आंदोलन को सड़क के माध्यम से सिकंदरा तक पहुंचाया था और सिकंदरा में 29 दिन तक गुर्जर आरक्षण को लेकर जो है एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। अब कहा जा रहा है कि जो 8 जून है उसको महापंचायत का आयोजन होगा और उसके बाद ये रणनीति तय की जाएगी कि आने वाले समय में गुर्जर आरक्षण को लेकर जो मांगे उनकी लंबित हैं, चाहे वो भर्तियों में बैकलॉग की बात हो, चाहे वो नवी अनुसूची में आरक्षण को डलवाने की बात हो, या जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनकी मुकदमे वापसी की बात हो। इसके अलावा आज जयपुर में जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल की एक आवाज पर जयपुर की सड़कों पर राजस्थान के बेरोजगार युवा और राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दिए और कह सकते हैं कि यह महारैली नहीं बल्कि महारेला था, जो हनुमान बेनीवाल की एक आवाज पर सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करने और आरपीएससी के पुनर्गठन को लेकर यहां पर एकत्रित हुए थे। हनुमान बेनीवाल ने आज जयपुर से हुंकार भरी है। 2 दिन पहले कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अचानक शहीद स्मारक पर पहुंच गए और कहने लगे कि मैं यहां से गुजर रहा था तो मुझे रुका नहीं गया, मुझसे रहा नहीं गया और मैं इसलिए यहां पर आ गया क्योंकि सबसे पहले सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करने की मांग भी कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने उठाई थी और राजस्थान के अंदर जब विधानसभा के चुनाव थे उस वक्त बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा भी यही था, जिसको लेकर अब हनुमान बेनीवाल उन्हें वादा याद दिला रहा है भजनलाल शर्मा को और कह रहा है कि आपने राजस्थान के बेरोजगार युवाओं से वादा किया था और वादे को निभाते हुए एक मिसाल पेश कीजिए और सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द कीजिए, तो वही आरपीएससी का पुनर्गठन कीजिए। नरेश मीणा को रिहा नहीं किया गया तो प्रहलाद गुंजल भड़क गए और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपना वादा याद दिला दिया। बातचीत इस पर भी करेंगे, लेकिन जिस तरीके से हालात आज जयपुर के बने और जिस तरीके से सड़कों पर भारी संख्या में आरएलपी के कार्यकर्ता और राजस्थान के बेरोजगार युवा आए, उसके बाद ऐसे लग रहा है कि सरकार पर दबाव बनेगा और सरकार कोई ठोस कदम इस भर्ती को लेकर उठाएगी, क्योंकि कैबिनेट मंत्री कह चुके हैं कि सब कमेटी ने जो जवाब दिया है वो भी रद्द करवाना चाहती है, मैं भी भर्ती को रद्द करवाना चाहता हूं और जो एसओजी है वो भी बार बार भर्ती को रद्द करवाने की मांग रख रही है। देखना यह होगा कि क्या सरकार के ऊपर इसको लेकर दबाव बनता है और सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासोटा। सबसे पहले राजस्थान में होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। राजस्थान के अंदर एक मिथक ऐसा बना रहा है कि 200 के 200 विधायक कभी रहते ही नहीं है। कभी कोई विधायक जो है उसका निधन हो जाता है तो कभी कोई सीट किसी वजह से खाली हो जाती है और इसको लेकर वास्तु शास्त्रों की भी जो है सलाह ली गई है विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कुछ दिन पहले कि भाई ये हो क्या रहा है, विधानसभा के अंदर 200 विधायक एक साथ क्यों नहीं बैठते। अभी इस बार 200 विधायक पूरे बन गए थे तो जो अंता से विधायक है कंवरलाल मीणा, मैंने कहा ना कि समय का एक ऐसा चक्रव्यूह है कि आपने जो भी अतीत में किया है अतीत आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता, अतीत आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता। क्योंकि 20 वर्ष पहले तत्कालीन एसडीएम को गन दिखाने के मामले में अंता के जो विधायक हैं कंवरलाल मीणा, जो पहले झालावाड़ के मनोहर थाना से विधायक रह चुके, वसुंधरा सिंधिया के करीबी माने जाते हैं, अब 20 साल पहले के एक पुराने मामले के अंदर उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद ना उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, ना उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिली और उसके बाद उन्हें 21 को सरेंडर करना पड़ा था और उसके बाद एडवोकेट जनरल की रिपोर्ट आने के बाद विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अंता से विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द कर दी। सदस्यता रद्द करने के बाद अंता की सीट खाली हो गई और अब आने वाले 6 महीने के अंदर यहां पर चुनाव करवाए जाएंगे। एक दूसरे विधायक भी फिलहाल जेल में, हालांकि वो दोष सिद्ध नहीं हुआ है। जो बाप पार्टी के विधायक हैं जयकृष्ण पटेल, उन्हें रिश्वत मामले में एसीबी ने ट्रैप किया था और उसके बाद उन्हें भी जेल भेज दिया गया है उनके चचेरे भाई के साथ, लेकिन अभी तक उनकी सदस्यता इसलिए रद्द नहीं की गई है क्योंकि उन्हें सजा नहीं सुनाई गई है। अब जनप्रतिनिधि अधिनियम कानून कहता है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। अब अंता से जो विधायक है कंवरलाल मीणा, उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी, लिहाजा
उनकी सदस्यता को रद्द करने को लेकर एक मिसाल विधानसभा अध्यक्ष ने पेश करते हुए बीजेपी के विधायक की सदस्यता को रद्द किया है। अब अंता में उपचुनाव होने वाले हैं तो नरेश मीणा के समर्थकों का कहना है कि भाई वक्त बड़ी चीज है। नरेश मीणा जेल के अंदर बंद थे। देवली उनियारा में जब विधानसभा के उपचुनाव थे तो सीधा वो जेल चले गए थे। अब वो जेल के अंदर बंद है, लेकिन नरेश मीणा के समर्थक कह रहे हैं कि अंता में अगर उपचुनाव होते हैं, अब तो ये फैसला हो चुका है कि अंता में उपचुनाव होंगे तो नरेश मीणा वहां से ताल ठोक सकते हैं, ऐसे नरेश मीणा के समर्थकों का कहना है। और अगर ऐसा हुआ तो नरेश मीणा की किस्मत चमक सकती है। इंतजार रहेगा कि क्या नरेश मीणा अंता से ताल ठोकने वाले हैं, क्योंकि जब छबड़ा से इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और दूसरी बार जब इन्होंने देवली उनियारा से चुनाव लड़ा, हालांकि वो बात अलग है कि दोनों बार नरेश मीणा जीत नहीं पाए, लेकिन दोनों बार कांग्रेस का खेल नरेश मीणा ने खराब किया था। और अब ऐसा लग रहा है कि नरेश मीणा को जब से जेल भेजा गया है, नेशनल लेवल पर इस युवा नेता की जो है वो लोकप्रियता बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसी को लेकर कहा जा रहा है कि अगर अंता से ताल ठोकते हैं नरेश मीणा तो इनकी किस्मत चमक सकती है। इसके अलावा अगर गुर्जर आरक्षण के हाथ की बात करें तो 23 मई को गुर्जर जो शहीद दिवस था उस पर विजय बैंसला ने कहा था कि 8 जून को पीलूपुरा के अंदर जो है वो एक गुर्जरों की महापंचायत रखी जाएगी। बड़ी विडंबना है कि 17 साल पुरानी जो मांग है आरक्षण की, वो आरक्षण तो गुर्जर समाज को मिला, लेकिन उसे नवी अनुसूची में नहीं डाला गया। गुर्जर समाज के ऊपर जो केस उनके ऊपर दर्ज हुए थे, उनके जो मुकदमे दर्ज हुए थे, उनके मुकदमे वापसी को लेकर और जो भर्तियों के अंदर बैकलॉग है उसको लेकर विजय बैंसला ने जो पीलूपुरा के अंदर 8 जून को महापंचायत का ऐलान किया है। अब ये महापंचायत के अंदर आगे की रणनीति तय की जाएगी और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि आगे क्या किया जाएगा, क्योंकि विजय बैंसला का कहना है कि 17 वर्ष के अंदर आरक्षण तो मिला है, लेकिन गुर्जर समाज की बहुत सारी मांगे हैं जिनको लेकर सरकार सीरियस नहीं है। भजनलाल शर्मा को लेकर कहा कि भजनलाल शर्मा अपने आप को गुर्जर का बताते हैं, हालांकि वो शर्मा है, लेकिन वो जिस इलाके से आते हैं उसी इलाकों में जो है बड़ी संख्या में गुर्जरों ने आंदोलन किए हैं आरक्षण को लेकर। तो भजनलाल शर्मा तो उन गुर्जरों का दर्द भली भांति समझते हैं। तो अब इंतजार 8 जून का है कि गुर्जर समाज की जो ये महापंचायत होगी उसके बाद गुर्जर समाज क्या फैसला लेने वाला है और क्या गुर्जर आरक्षण की आहट राजस्थान में फिर से सुनाई देने वाली है। अब बड़ी खबर यह है कि जो महारैली आज जयपुर के अंदर देखी गई है, हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से आज हुकार भरी है और हनुमान बेनीवाल की एक आवाज पर कह सकते हैं कि जयपुर की सड़कों पर भारी संख्या में आरएलपी के कार्यकर्ता और जो बेरोजगार युवा हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। मांग है कि भाई सब इंस्पेक्टर की भर्ती। अब मैं हर खबर के अंदर कहता हूं कि कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया था कि 500 से ज्यादा फर्जी थानेदार बने हैं। अब आप बताइए, 859 पोस्ट जो है वो इस भर्ती के अंदर निकली थी। 500 से ज्यादा फर्जी थानेदार होने का दावा कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कर चुके हैं और उसके बाद भी अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। और इसी को लेकर किरोड़ी लाल मीणा हनुमान बेनीवाल ने जो शहीद स्मारक पर धरना दिया हुआ था वहां पर अचानक पहुंच जाते हैं, बेरोजगार युवाओं से संवाद करते हैं और कहते हैं कि सरकार भर्ती को रद्द करना चाहती है। सब कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है वो भर्ती को रद्द करना चाहती है। मैं भी चाहता हूं कि यह भर्ती रद्द हो, क्योंकि मैंने इस मुद्दे को उठाया था। एसओजी भी बार बार इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर चुकी है। एडवोकेट जनरल भी यही चाहते हैं कि यह भर्ती रद्द की जाए, लेकिन अभी तक इस भर्ती को रद्द नहीं किया गया है। मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बातचीत करूंगा और मैं ये चाहूंगा कि भर्ती को तो रद्द किया जाए, लेकिन जो बच्चे ईमानदारी से पढ़कर लगे हैं उनके लिए भी कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। अब हनुमान बेनीवाल का धड़ा है और जो किरोड़ी लाल मीणा है वो इस भर्ती को रद्द करवाना चाहते हैं, लेकिन एक धड़ा वो भी है जो चाहता है कि इस भर्ती में जो बच्चे मेहनत करने वाले हैं उनका हक मारा जाएगा, इसलिए भर्ती को रद्द नहीं करना चाहिए। अब ये दोनों ही पक्ष हैं, लेकिन सरकार को कोई बीच का रास्ता इसको लेकर निकालना चाहिए, क्योंकि गांव देहात के जो बच्चे हैं जो शहरों में तैयारी करने के लिए आते हैं, कितनी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता है। 8x8 के कमरे में रहकर कितने संघर्ष वो करते हैं। अब इसको लेकर आज बड़ी महारैली का आयोजन जो है वो जयपुर में रखा गया है। उसकी मांग यही है कि आरपीएससी का पुनर्गठन होना है। और ये एक भर्ती का सवाल नहीं है, ये ना सिर्फ सब इंस्पेक्टर की भर्ती का सवाल है, बल्कि राजस्थान में होने वाली तमाम भर्तियों को लेकर हनुमान बेनीवाल ने सवाल खड़ा किया है कि वसुंधरा सरकार और जो गहलोत राज में ये दोनों का जो गठबंधन था, इस गठबंधन के अंदर राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ बड़े स्तर पर कुठाराघात किया गया है। तो आरपीएससी का पुनर्गठन की जो मांग है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर भर्ती में फर्जीवाड़ा है और कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल आरएएस भर्ती पर भी सवाल खड़े कर चुके हैं कि आरएएस में भी फर्जीवाड़ा हुआ है। आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग सचिन पायलट भी
कांग्रेस सरकार के राज में अजमेर से लेकर जयपुर तक जनसंघर्ष यात्रा निकालते हैं और यही मांग करते हैं कि आरपीएससी का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। अब आज जिस तरीके की भीड़ यहां पर आई थी युवाओं की, उससे कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव जरूर बनेगा, लेकिन सरकार इसको लेकर क्या फैसला लेती है इस बात का इंतजार रहेगा। महेंद्र बास्ता, लोकमत हिंदी, जयपुर।